मिस्टर फिजिक्स को इनके वर्ड्स नहीं समझ आएंगे, मतलब इससे क्वेश्चंस कम आते हैं। मेड इजी बुक द फ्यूचर डॉक्टर्स। और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? मैं इस वीडियो में मिस्टर फिजिक्स एंड मेड इजी बुक दोनों का रिव्यू करने वाली हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मिस्टर फिजिक्स से। तो देखो, आप लोग जानते हो कि मिस्टर फिजिक्स जो बुक है उसमें 6000 प्लस क्वेश्चंस हैं। एमआर सर ने बताया था कि इसके लिए मतलब आपके लिए इनफ है, अगर आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं आएगा। तो देखो, मैंने इसका बेसिक मैथ का सॉल्व किया है अभी, क्योंकि मैंने ये न्यू मंगवाया है। तो उसमें ऑफकोर्स 300 प्लस क्वेश्चन है, लेकिन मैंने देखा है थोड़ा बहुत कि क्या क्या है इसमें। आप अगर नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे तो इसमें ना मतलब अप्रॉक्स 200 प्लस क्वेश्चन तो सारे में ही हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जैसे बेसिक मैथ एंड वेक्टर भी इम्पोर्टेंट, लेकिन थोड़ा कम है क्योंकि इससे क्वेश्चंस कम आते हैं पीवाईक्यू में। आप लोगों ने तो देखा होगा पीवाईक्यू अगर सॉल्व किया होगा देन। तो देखो, अगर जैसे यूनिट एंड डायमेंशन है तो उसमें सर ने मिस्टर कॉर्नर डाला है, मतलब एमआर सर का, जो उन्होंने हमेशा मिस्टर स्टार, एमआर स्टार एंड एमआर कॉर्नर समथिंग समथिंग डालते हैं। तो इसमें उन्होंने एमआर कॉर्नर डाला है, जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं, जैसे असर्शन रीजन हो जाए या फिर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स, उस टाइप का। जैसे कि आप लोगों ने शायद लास्ट ईयर अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हों तो आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट ईयर जो पीवाईक्यू आ रहे थे, मतलब जो क्वेश्चंस आ रहे थे लास्ट ईयर नीट में, तो आपने देखा होगा कि जो केमिस्ट्री और बायो में है ना, तो उसमें आ चुके हैं अभी तक असर्शन रीजन, लेकिन अभी फिजिक्स में नहीं आया। लेकिन हो सकता है वर्स्ट से वर्स्ट पेपर आए, क्योंकि आपने इस बार का पेपर तो देख रखा होगा। ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा हार्ड था। सो उसके बारे में तो बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी पे अभी टॉपिक पे रहते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो इस बुक से। एंड इसका उसके साथ साथ आंसर की भी है, क्योंकि जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए उसके बाद हमको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, नहीं तो भाई आंसर की आप तुरंत बनाओ और आंसर चेक करो। लेकिन मतलब कुछ लिमिट में बनाना, कि जैसे 10 क्वेश्चन बनाए 10 क्वेश्चन का आप सॉल्व किए, मतलब ये एक तरीका है। वरना तो अगर आप एक किए और फिर आंसर देख रहे हो तो मतलब मुझे लगता है वो थोड़ा काम नहीं करता। अब हम लोग मतलब देखने जाएंगे कि मेड इजी भी क्यों ले भाई। मतलब जब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो इसका क्या जरूरत है। मगर जैसे कि कल मान लो टेस्ट है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो फिर हम पूरा नोट्स तो रिवीजन नहीं कर सकते, क्यों ना स्टार्टिंग में ही हो। तो उसके लिए मुझे लगता है मतलब ये जो मेरी इजी बुक है थोड़ा सही है। लेकिन अगर आप जनरली, मैं बोलना चाहूँगी कि जो एमआर सर से पढ़ता है या फिर फिजिक्स वाले से पढ़ता है उसके लिए बेटर है। वरना अगर आप किसी और मतलब इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो तो फिर आपको इनके वर्ड्स नहीं समझ आएंगे। मतलब कुछ सर के तो स्पेसिफिक वर्ड रहते ही हैं, या फिर कुछ कुछ जो मतलब उन बच्चों के लिए ही रहता है। अगर आप क्लास कर रहे हो तो आपको समझ आएगा। जैसे कि अब मान लो सर ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो पढ़ाया था चैप्टर, उसी में लास्ट में जब मतलब काइनेमेटिक का चैप्टर खत्म हुआ तो उसी में उन्होंने सर्कुलर मोशन का कुछ डाल दिया है। लेकिन कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में, जैसे मैं लास्ट ईयर एलएन में थी तो मैंने देखा था कि उसके लिए अलग से सर ने मतलब जो थे सर्कुलर मोशन का चैप्टर अलग से पढ़ाया था, लेकिन इसमें सर ने उसी में कंबाइन किया है। तो ऑफकोर्स मतलब अगर जैसे आप अगर पढ़ते हो फिजिक्स वाला से या फिर एमआर सर से, तभी ये बुक आपके लिए रिकमेंडेड है। वरना आप नहीं लो, क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद उतना नहीं होगा। बाकी देख लो, थोड़ा बहुत तो इसमें मैं बोलूँगी कि निमोनिक्स, माइंड मैप वगैरह है तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है इस ये बुक जो मेरी जी है। मगर जैसे पूरा डेप्थ में नहीं जाके उन्होंने बताया, जैसे हर पॉइंट इसमें कवर करना ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वरना फिर ये शॉर्ट नोट्स की जगह तो लॉन्ग नोट्स बन जाएगा ना। लेकिन जैसे ऐसा बात है कि अगर आपको कोई कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि आपको उसको लिखना चाहिए, क्योंकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मे बी वो ईजी हो लेकिन आपको नहीं पता है, तो आपको उसको साइड बाय साइड पेन से या पेंसिल से आप नोट कर सकते हो। मैं तो कर सकती हूँ और मैंने किया भी है इसको। और मतलब हाइलाइटर भी यूज़ किया है मैंने कुछ कुछ जगह पे, ताकि वो हाईलाइट हो। वैसे सर ने तो बहुत ज़्यादा कलरफुल बना के दिया ही है, मतलब तो बहुत ज़्यादा मस्त है ये बुक तो। लेकिन आपको जैसा फिर सही लगे। और सर ने कुछ कुछ लास्ट में सर ने एमआर स्टार लगा के एंड कुछ शायरी एंड कुछ समथिंग समथिंग पोएम्स वगैरह बता दिया है कि आप मोटिवेट होते रहो, मोटिवेशन कोट की तरह। तो फिर थैंक यू, इस वीडियो में इतना है।